ये सुन्नी दावत इस्लामी की दावत हर सू आम करे, सुन्नत को घर घर फैलाए, तबलीग इस्लाम करे, सुन्नत को घर घर फैलाए, तबलीग इस्लाम करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माह रमज़ान का महीना अता फ़रमाया और उस महीने में हमें इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें माह रमज़ान के महीने के बाद भी इसी तरह इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। आइए इज्तिमा का आगाज़ हम नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, इसियां ही में दिन कटे हैं। हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। ऐ मुसलमान तो जिंदा रहोगे, मुसलमान तो जिंदा रहोगे, इस महीने को फिर देख लोगे। क्या तेरी जिंदगी का भरोसा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। वास्ता तुझको मीठे नबी का, वास्ता तुझको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। आइए अब हम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ बातें समाअत फरमाते हैं कि शब कदर और ईद की क्या फजीलतें हैं, उसकी क्या बरकतें हैं।
मौलाना ज़ियाउल हक नजमी, खतीब व इमाम दरगाह मस्जिद घनसोली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके सामने मैंने अभी कुरान पाक की एक अज़ीम सूरत की तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। फिर लैलतुल क़द्र की फ़जीलत, उसकी अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाता, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तूने क्या जाना क्या शब क़द्र। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 रातों से, 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस सूरह मुबारका के नुज़ूल के बारे में, सबब नुज़ूल के बारे में तफ़सीर क़ुरतबी में आया है कि बनी इसराइल में एक निहायत नेक नफ्स बादशाह रहा करता था। उस बादशाह के ज़माने में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही की गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, है मेरे पैगम्बर, फ़लाँ से कह दो उसकी जो तमन्ना हो वो अर्ज़ कर दे, बयान कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमन्ना को पूरी फरमाएगा। जब बादशाह ने अपने बारे में ये सुना कि मौला तबारक व तआला ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं अपनी कोई तमन्ना उसकी बारगाह में पेश करूं तो मेरी तमन्ना पूरी की जाएगी, तो उसने अर्ज़ किया, मौला तू मुझे 1000 बेटे अता फरमा और मुझे इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं अपना हर बेटा माल के साथ तेरी राह में क़ुरबान कर दूं, तेरी राह में पेश कर दूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस अर्ज़ को कबूल फरमाया और उसे 1000 बेटे अता फरमाए। वो बंदे मोमिन भी हर महीना अपने एक बेटे को लश्कर के साथ तैयार करता। वो बादशाह अपने शहज़ादे को तैयार करता लश्कर के साथ, उसका बेटा महीना भर जिहाद करता और महीने के बाद शहीद होता। इस तरीक़े से 1000 महीने में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसने अपने हज़ारों बेटों को शहीद करके अल्लाह की राह में पेश कर दिया। उसकी इस अज़मत, इस इबादत की बादशाह वक्त है, उसने 1000 बेटों को अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान कर दिया, ख़ुद रोज़े से रहा और रातों को क़याम किया। इसके मर्तबे को कौन पहुँच सकता है, इसकी अज़मत को कौन छू सकता है। इसी तरीक़े से और इस सूरह मुबारका के नुज़ूल के बारे में एक वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत शमऊन जो बनी इसराइल के एक अज़ीम वली गुज़रे हैं, जिन्होंने 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद किया, रोज़ा रखा, रातों को क़याम किया। उनका वाक़या जब सहाबा ने सुना कि हज़रत शमऊन ने 1000 महीना तक क़याम किया, 1000 महीना तक जिहाद किया और रोज़े रखे, तो इस अज़ीम इबादत को, इस अज़ीम मर्तबे को हम में से कौन पहुँच पाएगा कि हमारी उम्रें तो 60 साल, 70 साल, 80 साल में सिमट जाती हैं, हम मौत की गोद में चले जाते हैं। तो सहाबा ने जब ये दुखड़ा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया
तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जो उम्मत से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं गमगीन हो गए, तो उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरह मुबारका लेकर नाजिल हुए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को शब क़द्र में उतारा। और तूने क्या जाना क्या शब क़द्र? शब क़द्र तो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, के इस रात में फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान दुनिया से ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह के हुक्म से, और हर काम में इसके सलामती है, यहाँ तक के सुबह रोशन हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कुरान पाक की आयत की तफसीर हदीस पाक से इस तरीक़े से मिलती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के लश्कर के साथ उतरते हैं और काबे की छत पर झंडा गाड़ देते हैं और अपने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाते, जो उनकी मातहती में आए हुए होते हैं, कि ज़मीन में फैल जाओ और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह की याद में मशगूल हैं, दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ पर आमीन कहो। और जब सुबह होती है, फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि इन बंदों का जो अल्लाह की याद में मशगूल रहे, नमाज में मसरूफ़ रहे, इनके लिए क्या? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को मुआफ़ फरमा दिया, इन सब को मुआफ़ कर देगा सिवाय 4 लोगों के। एक तो वो शख्स जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, और ये एक वो शख्स जो शराब पीने का आदी हो, और वो शख्स जो रिश्ता तोड़ने वाला हो, और वो शख्स जो लोगों से हफ्ता वसूली करता हो, अपना रोबो दबदबा जमा करके। ऐसे लोगों की जो है नफ़ी की गई है कि इस मुबारक रात में भी इन लोगों की बख्शिश नहीं होती। तो ये शब क़द्र अज़ीम रात है। क़द्र के माने के बारे में मैं आपको बता दूं तो पता चलेगा कि इसका क्या माना है। कई माने में इस्तेमाल होता है, अज़मत के माने में भी, तकदीर के माने में भी, और तंगी के माने में भी। तो जब अज़मत का माना लिया जाएगा तो मुराद ये होगा कि ये रात बड़ी अज़मत वाली है, इस रात में जो इबादत की जाए वो इबादतें अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती हैं। और जब तंगी के माने में लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि फ़रिश्तों का लश्कर, फ़रिश्तों की जमात ज़मीन पर इस कद्र उतरती है, इस कद्र फ़रिश्ते आते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। तो ये बड़ी अजीम रात है मुसलमानों, आपसे गुजारिश है कि इसे आम रात न समझो, बल्कि वो लोग खुसूसन जो इन रातों में अपने औकात को सड़कों पर, यहाँ वहाँ दोस्तों की महफ़िलों में गपशप लगा करके गुजार देते हैं, हरगिज़ ऐसा ना करें। बल्कि अगर तुमने इस रात को इबादत कर लिया तो 1000 महीना तुम्हारे इबादत करने के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि हम और आप 1000 महीना ना आम तौर पर ज़िंदगी पाएंगे और ना ही आम तौर पर 1000 महीना मुसलसल हज़रत शमऊन की तरह इबादत कर सकते हैं, ना उस बादशाह नेक की तरह हम जो है इबादत कर सकते हैं। तो अपने लिए इसे खैर जानो कि तुमको अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा करके ये अजीम रात अता फरमाया है। तो इसकी कद्र को पहचानो, इसकी अज़मत को पहचानो और इसे फ़ुज़ूल वक्त में ज़ाय ना करो। हज़रत सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, जिसने शब क़द्र में 7 मरतबा सूरतुल क़द्र यानी यही इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की तिलावत कर लिया, अल्लाह तबारक व ताला के 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं और वो शख्स आफ़ात व बलियात से महफूज हो जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस रात की अज़मत को पहचानो और इस रात में
अपनी औकात को हरगिज़ हरगिज़ ज़ाय ना करो। अब शब क़द्र के बाद में जो अज़ीम रात और अज़ीम दिन आता है वो है ईद उल फ़ित्र का दिन। ईद उल फ़ित्र के बारे में हदीस पाक में आता है कि हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि इस रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा जाता है, कि बंदे मोमिन ईमान वाले महीने भर रोज़ा रखते हैं, तरावीह की नमाज अदा करते, अल्लाह की याद में मशगूल रहते, उसकी रज़ा के लिए ख़र्च करते हैं, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए ज़कात व फ़ितर अदा करते हैं, तो इस रात में अल्लाह तबारक व ताला यानी जो ईद की शब है उसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मांगो अपनी आखिरत के बारे में, तुम मुझसे क्या मांगते हो। बंदा अगर अपनी आखिरत का सवाल करता है, मौला मेरी आखिरत संवार दे, मुझे जन्नत अता फरमा, जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं तुम्हें यह अता फरमाऊँगा। अगर तुम अपनी दुनिया के बारे में उस रात सवाल करोगे तो मैं तुम्हारी दुनिया जिस चीज़ के बारे में तुमने सवाल किया है अगर तुम्हारे हक़ में बेहतर हुई तो तुम्हें ज़रूर अता फरमाऊँगा और तुम्हें नाफरमानों के बीच में रुसवा नहीं करूँगा। तो मुसलमानों, जब तुम ईद का दिन पाओ तो उस दिन नमाज अदा करने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा करो और सदक़े फ़ित्र अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की याद मनाओ यानी नमाज क़याम करो। और कौमों की तरह नहीं कि जब खुशी का मौका आए पिक्चर देखो, खुशी का मौका आए नाच गाने की महफ़िलों में जाओ, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सबसे खुशी तो ये है कि तुम अपने रब को राज़ी कर ले जाओ, अपने रब को खुश कर ले जाओ, अपने रसूल को खुश कर ले जाओ। और ईद तो उसी के लिए ईद है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बक़ौल कि नमाज़े जो है ईद पढ़ने के बाद में या ईद के दिन आप दरवाज़ा बंद करके ज़ारो क़तार रोने लगे। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, आज तो खुशी का दिन है, आज तो इंतहाई मसरत का दिन है, रोना कैसा। आपने इरशाद फरमाया ला अदरी अमिनल मकबूलीन औ मिनल मतरूदीन, यानी मुझे नहीं मालूम कि मैं मकबूलों से हूँ या जो ठुकरा दिए गए हैं उनकी जमात से हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि कहीं मैं उनमें से ना हो जाऊँ। ये उनका हाल है जिनको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर तुम जन्नती हो। अगर कोई मेरे बाद नबी आता तो उमर होते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इन सब बातों से पता चलता है कि हमें ईद का दिन भी लगवियात में, लायानी बातों में और भी बुरे कामों में मसरूफ़ रह कर के नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना करके उसको राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। और ईद के दिन का एक ख़ास अमल और वजीफ़ा आपको बता दूँ, मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में आया है कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, जो शख्स 300 मरतबा या 313 मरतबा पढ़ करके मरहूमीन को इसका सवाब पहुँचाए, साले सवाब करे, तो अल्लाह ताला तमाम मरहूमों के क़ब्रों में 1,000 नूर दाखिल फरमाएगा। और जब ये बंदा पढ़ने वाला मरेगा तो अल्लाह ताला इसकी कब्र में भी 1,000 नूर अता फरमाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि जब नमाज ईद पढ़ लो, ईद का दिन पा जाओ, तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर कर लो कि आप 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से 2-5 मिनट लगने वाला है। अगर हम में से कोई मोबाइल उठाता है तो आज व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, लोग घंटों इसमें बिता देते हैं। तो अगर आप अपने रब को राज़ी करने के लिए और ख़ानदान के खुसूसन मरहूमीन के लिए 5 मिनट तक के ये वजीफ़ा कर लो तो इंशाअल्लाह उनके हक़ में भी बेहतर होगा और आपके भी हक़ में बेहतर होगा। अब
ईद के ताल्लुक़ से एक और ज़रूरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल लॉकडाउन का ज़माना है, आम तौर पर मसाजिद के दरवाज़े मुसलमानों पर खुले नहीं हैं, चंद लोगों को पढ़ने की इजाज़त है। तो ऐसे वक्त में आम मुसलमान क्या करें? ऐसे वक्त में आम मुसलमान किस तरीके से नमाज ईद अदा करें? तो इसके बारे में बताया जाता है कि जब ईद का दिन आप पाएँ और ये लॉकडाउन का ज़माना है तो आप 4 रकात नमाज चाश्त की नीयत से पढ़ लें एक सलाम से, इसका बहुत सवाब है। और नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर का विर्द कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब पाएंगे। और नमाज ईद के बारे में एक बात आप ये भी याद रखें कि बहुत सारे लोग घरों में ईद की नमाज जमात से पढ़ने लगते, मोबाइल से खुतबा निकाला पढ़ लिए। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि नमाज ईद हो या नमाज जुमा घरों में नहीं हो सकती। लिहाजा आप अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज ईद पढ़ने के बजाय 4 रकात नमाज ईद के दिन चाश्त पढ़ें। हरगिज़ आप ईद की जमात अपने घर के अंदर ना करें, क्योंकि घर के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला आपकी नीयत को जानता है कि अगर जमात आप पाते तो आप ज़रूर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते ईद की। अब हुकूमत के हुक्म की वजह से, उनके कानून की वजह से हमारी मजबूरी है कि हम आम तौर पर मस्जिद में नमाज नहीं अदा कर सकते। तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता है, ज़रूर ज़रूर अपने ख़ज़ाइन रहमत से हमें इसका सवाब अता फ़रमाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि नमाज ईद पढ़ने के बजाय आप अपने घर में चाश्त की 4 रकात नमाज़ पढ़ लें। यह आपके दुनिया आखिरत दोनों के लिए बेहतर होगा। और नमाज के बाद में 34 मरतबा अल्लाह अकबर का विर्द ज़रूर कर लें, जो तस्बीह फ़ातिमी का हिस्सा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ना शब क़द्र को ज़ाय करें, ना ईद के दिन और ईद वाली रात को ज़ाय करें, बल्कि शब क़द्र को भी जागने का अहतमाम करें, इबादत का अहतमाम करें और सूरह क़द्र पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ें और भी जो नेक आमाल सदका वग़ैरह दे सकते हैं वो करें। आप मोटरसाइकिल पे हरगिज़ रात ना गुजारें, बल्कि उस रात में अपने गुनाहों की अपने रब से बख्शिश मांग करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि हदीस पाक में है शब क़द्र में वही शख्स महरूम रहेगा जो पूरा का पूरा महरूम होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप शब क़द्र को महरूम रहने की कोशिश ना करें, बल्कि आप मसऊद होने की कोशिश करें, अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद हों, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। इसी में आपके लिए भलाई है और आपके लिए इज़्ज़त है आखिरत में। और इससे बढ़ कर के आखिरत की कामयाबी से बढ़ कर के हमारे आपके लिए कोई जो है भलाई नहीं, कोई कामयाबी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो जन्नत हासिल कर लिया, जो जन्नत में दाखिल हो गया, तो ये उसके लिए बड़ी कामयाबी है। तो आपको चाहिए कि आप और हम सब बड़ी कामयाबी हासिल करें। वक्ती लफंगों जो है वक्ती तौर पर लफंगों के बीच में खुश रह कर के अपनी ज़िंदगी हरगिज़ ख़राब न करें, बल्कि अल्लाह को राज़ी करके और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। इतना करम शाहे ज़मान हो जब खाली से बदन हो, तो आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।